नमस्ते स्टूडेंट, आज हम प्रतिशत के आगे के सवाल को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एकदम से अन्य अध्याय की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे के सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर आपका 16। किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, संख्या का 40% क्या है? ए दिया गया 6.5, बी दिया है 7.5, सी दिया है 3.5 और डी दिया गया है 9। तो चलिए हल करते हैं। तो किसी संख्या में तो एक समय 15 घटाने पर उस संख्या के मान में क्या हो जाता है? एक का मान में आपका 80% की कमी हो जाता है। 80% की कमी हो जाता है, ये आपका 80% की कमी हो जाता है। तो हो जाएगा 1 से -15 बराबर हो जाएगा 1 से है ना, -1 से 80 गुणित आपका 100। तो आपका ये कट जाएगा आपका 20। देखो आपका 20 से जाएगा 5 बार और ये जाएगा 4 बार। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। देखो 1 से -15 ये हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा 4 1/5। तो इसको और हल करते इतने को हल करते हैं तो ये हो जाता है 5 1 से -4 1/5 हो जाएगा। तो इसको होता है तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 से -15 बराबर हो जाएगा 1 से -100/5। इस प्रकार से हो जाता है ना। तो इसको अब हल करते हैं तो क्या हो जाता है? तो हल करते हैं तो हो जाता है आपका हो जाएगा 5 100 और ये 5 से हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो 75 हो जाएगा बराबर 100। तो अब 100 को एक तरफ ले आते हैं तो 100 बराबर हो जाएगा, ये 1 से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा अब 5 100 -1 और ये 75 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 75। तो हो जाएगा 4 100 बराबर हो जाएगा 75। तो 100 बराबर हो जाएगा 75/4। इस प्रकार से आया 75 देखो संख्या पर 40% क्या होगा? तो 100 बराबर कितना आता है? 75/4 आता है। तो 40% क्या होगा? तो 100 का 40%। तो 100 का 40% क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 75/4 गुणित 40% बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा फिर 75 गुणित 40/4 गुणित 100। इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 1 0 1 0 इसमें कट गया और देखो 4 से ये कटेगा एक बार और ये भी एक बार कटेगा। अब फिर बच जाएगा आपका, ये बच रहा है ये 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा ये आपका 15 बार। फिर ये कटेगा 2 से नहीं कटेगा, है ना। तो इसको अभी लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 15/2। तो 100 का 40% कितना आ रहा है? 15/2। ऑप्शन में इस प्रकार से दिया है कि यार नहीं दिया है, दशमलव ग्रुप में दिया है। तो आपको 15 को 2 से भाग करते हैं तो आएगा 7.5। तो 100 का 40% कितना आ रहा है? 100 का 40% आ रहा है 7.5, जो कि ऑप्शन में आ रहा है आपका बी। इस प्रकार से देखते हैं सवाल नंबर 17। यदि 7:8 बराबर 100% तब 100 का मान क्या है? तो हल करते हैं तो हो जाएगा 7/8 बराबर 100%। इस प्रकार है तो ये हो जाएगा आपका 7/8 बराबर 100/100। इस प्रकार हो गया। तो इतना हो गया तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 7/8, अभी 100 हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा इस प्रकार से। तो 8 से देखो 8 से कितना बार कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 से 2 बार कटेगा और 4 से कटेगा आपका 25 बार। तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणित 25/2। तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर करके देख लेते हैं। 25 गुणित 7, तो 7 पंचे 35, हंसिलाई 3, 7 के पहाड़ा को 2 पढ़ पाए तो 14 14 और 3 14 3 17, तो 175 हो गया। तो यहाँ पर 175, यहाँ पर 175/2। तो ये आपका
कितने बार जितना आया इसको इधर हल कर लेते हैं। 175 भागित 2, तो 2 से जाएगा आपका 16 जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर 1 आया, 5 को उतारे, 2 से जाएगा 14 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, है ना। 1 को उतार लिए, तो इस प्रकार से आया। अब कितने बार जाएगा? 2 से 1 नहीं जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 87 सही 1/2। कौन सा आंसर आ रहा है आपका? आपका सी आ रहा है। इस प्रकार से देखते हैं सवाल नंबर 18। यदि 1 से गुणित 45% धन 90 का 30% बराबर है, 210 का 30% धन 100 का 20%, तो 100 का मान है। ए बराबर दिए गए 144, बी बराबर दिए 160, सी बराबर दिए गए 155 और डी बराबर दिया गया 180। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर देखिए आपका 1 से गुणित आपका 45% दिया है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, धन 90 का 30% बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 210 का 30% तो बटे यहाँ पर 100 लग गया है, और ये धन 100 का 20%, तो यहाँ पर उसका भी 100 लग गया। तो देखिए सभी में 100 है, तो हम इसको हटा सकते हैं। हो जाएगा 45 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 का पहाड़ा को न बढ़े तो 27, ये 2700 हो जाएगा। और इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 3 के पहाड़ा को 21 बार, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 के पहाड़ा को 21 बार पढ़ते हैं तो 63 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 6300 हो जाएगा, फिर 20 1 इस प्रकार से हो गया। तो 100 वाले मान को एक तरफ रखते हैं, संख्या के मान को एक तरफ रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 45 1 से माइनस 20 1 से बराबर हो जाएगा 6300 माइनस 2700, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 100 बराबर हो जाएगा आपका, इसमें घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0 0, 13 में 7 घटा तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5 में आपका 2 घटा तो 3, 36 हो जाएगा। तो 100 बराबर हो जाएगा 3600/25। हल करके देखते हैं। यहाँ पर 3600 भागित 25, 5 से 36 एक बार जाएगा, 25 से कम 25, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1, फिर अब 0 को उतार लिए, 25 से जाएगा अब 4 बार जाएगा, अब जाएगा 100 बार, है ना। तो यहाँ पर 0 और ये 10 बचे, इस 0 को उतार लिए तो फिर 25 से जाएगा 4 बार, तो 0 0 इस प्रकार से है। कितना बार गया? 144 बार। तो 100 का मान कितना आ रहा है? 144। तो इस प्रकार से देखो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। 19वां नंबर सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उस संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1% की कमी होगा, 1% की वृद्धि होगा, या 0.1% की वृद्धि होगा। तो इस प्रकार के सवाल में जब भी दिया रहता है, जब किसी संख्या के में पहले वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः उसमें आपका कमी कर दी जाती है, तो इस प्रकार के जब भी आता है तो हमेशा प्रतिशत में कमी होती है। तो यहाँ पर हल हो जाएगा प्रतिशत में कमी बराबर हो जाएगा, आपका दिया कितना है? आपका 10 दिया गया है ना, तो हो जाए 1/100 हो जाता है। तो 100 बराबर कितना दिया है? 10 और ये 100, तो ये हो जाएगा आपका 100/100, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाता है? 1%। तो 1% की कमी होगी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, इस मद में खर्च ना बढ़े? तो ऑप्शन दिया ए बराबर दिया है 16 सही 2/3, बी दिया गया 15%, सी दिया 18%, डी दिया है 20%। तो हल करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए R/100 प्लस R और इंटू आपका 100 इस प्रकार से होता है। तो
आर बराबर कितना दिया है 20%, तो आर बराबर यहाँ दिया गया है आपका 20% दिया गया है। तो देखते हैं आपका हो जाएगा 20/100 प्लस 20 और यहाँ पर हो जाएगा 100, तो हो जाएगा ये आपका 20/120 गुणित आपका 100। तो देखो आपका 20 से एक बार कटा, 20 से ये 6 बार कटा, तो ये हो जा रहा है आपका 100/6 हो रहा है ना। तो इसको भाग देकर देखो कितने बार जाता है, 100 भागित आपका 6 से ये कितना बार जाएगा 10, एक बार जाएगा, 4 आया और इस 0 को उतार लिए, 6 से कितना बार जाएगा ये 6 छक्के 36, 16 बार गया है ना, ये 6 बार गया और इस को 0 में 6 गया तो 4 आया, इधर 0 फिर जाएगा क्या, नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जा रहा है 16 सही 4/6 इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो ये जो सही लिखा है इसको और थोड़ा सा हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 से कट रहा है तो हो जाएगा 16, 2 सही 3 हो जाएगा है ना, 2/3 हो जाएगी। ये आपका 2 से कटा और ये 2 से 3 बार कटा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 16 सही 2/3। ये देखो ऑप्शन आपका ए आ रहा है इस प्रकार से। सवाल नंबर 21 देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन होगा। तो देखो उत्तर दिया गया है 5% वृद्धि, 5% की कमी, और सी दिया गया 10% की वृद्धि, और डी दिया अपरिवर्तित दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। तो इस प्रकार के लिए क्या होता है, इसके लिए सूत्र लगता है, सूत्र आता है आपका R1 माइनस R2, ये हो जाएगा फिर आपका माइनस R1 इंटू R2/100 इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर R1 कितना है 25 है, देखो R1 बराबर कितना है आपका 25 है, R2 बराबर कितना है आपका 20 है इस प्रकार से। तो आपका सूत्र में हो जाएगा R1 बराबर 25 माइनस 20 माइनस आपका R1 के बराबर कितना दिया है 25 इंटू 20/100, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और ये आपका इसको हल करते हैं तो हो जाता है 25 से एक बार गया, 25 से आपका 4 बार गया, और ये 4 से आपका 20 जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 तो कितना हो गया 0। तो इसके मान में कुछ परिवर्तन आया क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित। इस प्रकार से यह हमारा प्रतिशत का सवाल समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।